सकट चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसे माघी चौथ भी कहते हैं क्योंकि यह माघ माह के चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को माताएं निर्जला रखती हैं अपनी संतान की सलामती के लिए। आइए सकट की व्रत की कथा को सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उसी दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी को गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का भी हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर तिलकुट करूंगी। ऐसे ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसी कारण से चौथदेव क्रोधित हो गए तो पीपल उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर खोजने लगे तो वो वर नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है? तब लड़की माँ से बोली कि जब वह दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही। तो उसने मेहंदी लगा रखी और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास कर देखा तो यह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का व्रत का जो तिलकुट बोला था वह नहीं किया है, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने सकट चौथ के कुछ बोला था क्या? मतलब कुछ तुमने संकल्प लिया था व्रत करने का? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा व बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। इसके बाद नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट का व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया है वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा और सुनने वाले और कहने वाले सभी का भला करना। बोलो सकट माता की जय। जब हमें सकट का व्रत की कथा सुननी चाहिए तो पहले आप हाथ में जल और तिल ले लें, तभी और एक पुष्प ले लें, तभी हमें सकट की व्रत का कथा का पुण्य मिलता है। और फिर जब आप रात को व्रत खोलने के लिए चंद्र को या तारों को अर्घ्य दो तो वहां पर उस तिल और पुष्प को चढ़ा देना चाहिए, तभी हमें व्रत का पुण्य फल मिलता है। तो आपको कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कथा के साथ। तब तक कमेंट में ओम गणेशाय अवश्य लिखें। सकट माता की जय। राधे राधे।